Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we will start new chapter, that is data and analysis. Okay, this is chapter number 4. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं data क्या होता है and what is analysis. So what is data? Data is information that used and work with computers. Okay, so what is data? Data is information that computers use and work with. So ये हमारे पास डाटा की डेफिनेशन है. अच्छा, डाटा में होती क्या चीज़ें हैं? It can be, you can say it can be numbers, words, pictures, or any other type of information. Any other type of information. सो ये तो हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन. अब इसको समझते हैं. डाटा आपके पास क्या, देखें, आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें, चाहे वो आपके पास पिक्चर्स हों, कोई फ़ोल्डर आपने बनाया हुआ है, अगर आप कोई नंबर्स लिखते हैं तो ये नंबर्स 1 2 3 ये भी आपके पास डाटा है. आप कोई भी वर्ड्स लिखते हैं, लाइक कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है, कंप्यूटर वर्ड्स लिखा है, इंग्लिश वर्ड लिखा आपने, सो ये भी आपके पास क्या है, डाटा है. अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स हैं तो वो भी आपके पास डाटा है. ठीक है, कोई भी फाइल, एनी अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में, कोई भी PDF की फ़ाइल होगी, डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होगी, कोई भी चीज़ें, इन शॉर्ट आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो क्या है, डाटा है. ठीक है, डाटा क्या होता है, इज़ अ इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर यूज़ एंड वर्क विद. लेट सपोज अगर मैं कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, लाइक कोई भी डाटा प्रोवाइड करती हूँ कि वो ऐड करे. अब मैं उसको जो डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ वो किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ, नंबर्स की फॉर्म में, तो वो मुझे आंसर भी किस में देगा, नंबर्स की फॉर्म में. अब ये चीज़ भी आपके पास डाटा है. अगर आप वर्ड पे कोई भी चीज़, वर्ड, MS वर्ड है ना, MS वर्ड आप लोग यूज़ करते होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा इस बारे में. सो जो MS वर्ड में अगर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वो भी आपके पास क्या है, डाटा है. ठीक है, तो इन शॉर्ट जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर हैं और जिन चीज़ों को यूज़ करते हुए कंप्यूटर काम करता है वो हमारे पास क्या है, दे ऑल आर डाटा. ओके, अब व्हाट इज़ एनालिसिस इन द कंप्यूटर? एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट डाटा टू फाइंड यूजफुल मीनिंग और आंसर. ओके, इसकी डेफिनेशन में लिखती हूँ. Okay, the analysis is, it is a process of looking at the data to find information और answer. देखिए, डाटा की अगर मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ तो आप देखिए, जैसे आप when you were writing down key points from a history lecture, or when you are writing key points from a computer lecture in your notebook or in your laptop, वो आपके पास क्या है, डाटा है. ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे the task and projects you complete for your class. तो क्या करते हैं, कंप्लीटिंग अ मैथ वर्कशीट एंड सेविंग द फाइल इन योर कंप्यूटर. सो वो क्या है, हमारे पास डाटा. नंबर 3 इज़ लाइक रिसीविंग अ ग्रेड ऑफ 85% ऑन अ साइंस टेस्ट कंप्यूटर स्टाइल्स विच इज़ स्टोर्ड इन द स्कूल्स ग्रेडिंग सिस्टम. वो हमारे पास क्या है, वहाँ पे वो हमारे पास डाटा है. अब होता ये है, हम एनालिसिस कैसे करते हैं, लाइक आप ये फाइंड आउट करते हैं कि आप अपने ग्रेड्स की तरफ देखते हैं, लुकिंग एट योर ग्रेड्स ओवर द सेमेस्टर और ओवर द ईयर और ओवर द एनी सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई. आप क्या करते हैं, विच सब्जेक्ट्स यू नीड टू इम्प्रूव इन एंड विच सब्जेक्ट्स यू एक्सेल इन. आप उसमें से एनालिसिस कर रहे हैं. आपके पास मार्क्स आए, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के डिफरेंट ग्रेड्स हैं या उन सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं, तो आप क्या करते हैं, अब वो जो सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास आए ना, वो आपके पास क्या है, डाटा है. ठीक है, वो आपके पास क्या है, डाटा है, एक इन्फॉर्मेशन है. अब आप उस डाटा को एनालिसिस करते हैं कि किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं और किस सब्जेक्ट में जो है मेरे मार्क्स कम है. तो ये आपके पास एनालिसिस में आता है. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको डाटा और एनालिसिस का मतलब समझ आ चुका होगा. अब चलते हैं बुक की तरफ. इंट्रोडक्शन. अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. ये जिसका इंट्रोडक्शन है आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं.
नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस. डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स दैट वी गैदर अबाउट समथिंग. It can be represented by numbers, measurement, description, sounds or pictures. Here are two examples of the data. In the science experiment, when you record the temperature at different times, that temperature value is the data. ठीक है. अच्छा, आप लोग क्या करते हैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो आपके पास कुछ होते हैं वो केमिकल्स वगैरह हो गए या कोई भी चीज़ें आपके पास सोल्यूशंस वगैरह गिवन होंगे. आप क्या करते हैं जब उनको हीट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर्स आते हैं. तो वो जो टेम्परेचर की वैल्यू है ना, वो आपके पास क्या है, डाटा है. ठीक है. इफ़ यू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ योर क्लासमेट्स एंड गेट टू नो हाउ मैनी ऑफ देम लाइक सब्जेक्ट्स, इट विल बी कॉल्ड एज डाटा. देखें, एक चीज़ होगी कि हमने टेम्परेचर से फाइंड आउट करें. आपको बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं. देखिए, आप अगर आप स्कोर्स आपके पास हैं, आपके ग्रेड्स हैं, वो भी आपके पास डाटा है. ठीक है. आप कोई भी पिक्चर है आपके पास, वो डाटा है. कोई भी साउंड फाइल है, ऑडियो वीडियो फाइल है, वो सारी आपके पास किस में आती है, डाटा में आती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो सेकंड सर्वे की एग्जांपल, सर्वे क्या होते हैं कि भाई आप अपनी पूरी क्लास में से पूछते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स में से ओपिनियन लेते हैं, कितने को मैथ्स पसंद है, कितने को इंग्लिश पसंद है, कितने को कंप्यूटर पसंद है, कितने को फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद है. ठीक है. तो अब जब आप वो जो वैल्यू आप गेट करेंगे ना, या जो डाटा आप गेट करेंगे, वो किस में आ जाएगा, डाटा में आ जाएगा. Next है data analytics. Data analytics refers to the process of carefully examining and studying data to identify pattern, draw conclusion and to make the data meaningful. अच्छा, ये क्या होता है, आपने जब एक दफ़ा डाटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ होता है, आप उस डाटा को एनालिसिस करते हैं. आपने डाटा को बहुत केयरफुली एनालिसिस करना होता है. पहली बात तो ये कि आपके पास डाटा एक्यूरेट होना चाहिए. अगर आपके पास डाटा एक्यूरेट होगा तो आपके लिए डाटा को एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा. अब एनालाइज हम क्यों करते हैं, ज़ाहिर है बेसिकली एनालाइज में हमारे पास होता क्या है कि हम डाटा को एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं. जब उसको स्टडी करते हैं तो हम डाटा के अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं. उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन लिखते हैं. और और आपका जो डाटा होना चाहिए ना, वो मीनिंगफुल होना चाहिए. ऐसे रैंडम और मतलब ऐसे अजीब सा डाटा आपने नहीं लेना कि जिसके ना आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ना उसकी कोई कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज़ लाइकली सॉल्विंग अ पजल और रिट्रीविंग मीनिंगफुल रिजल्ट फ्रॉम अ गिवन और कलेक्टेड डाटा. जैसे आप पजल को सॉल्व करते हैं, पजल के अंदर जो आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, दे ऑल आर डाटा. आप उनको फिर अरेंज करते हैं. जब उनको आप अरेंज करते हैं तो आपके पास वो आप कैसे अरेंज करते हैं, आप उसको एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे जो है वो फिक्स हो सकता है. To analyze data, you can use mathematical calculations, statistical techniques, charts और other tools to understand data. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने डाटा को एनालाइज करना हो तो आप कैसे एनालाइज करते हैं. मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे हमारे पास कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए, ये हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं. जैसे हमने 2+2 को फाइंड आउट करना है. ठीक है. इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो 2+2 ये हमारे पास क्या एक डाटा है. अब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हमारे पास डाटा ये गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग उसका एक्यूरेट आंसर, मीनिंगफुल आंसर हमें चाहिए. कि हम किस प्रोसेस में करते हैं, डाटा एनालिटिक्स में. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारे पास कुछ स्टार्ट वगैरह की टेक्निक्स होगी. ठीक है. कुछ कंप्यूटर टेक्निक्स होगी, ये हम इसमें यूज़ करते हैं. चार्ट्स बना लिए, कोई टूल यूज़ कर लिया किसी भी डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑर्ली टेम्परेचर डाटा इन द साइंस एक्सपेरिमेंट, यू कैन क्रिएट अ ग्राफ टू सी हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम. अगर आपने क्या किया है, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट किया, उसके पास आपके पास हर घंटे के बाद कोई ना कोई टेम्परेचर आ रहा है, आप क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को एक चार्ट में बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं उस टेम्परेचर का. वो आपको जो है वो जो है डाटा को डिफ्रेंशिएट करके दे रहा होता है, एनालिसिस करके दे रहा होता है. वो एनालिसिस हम इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, टेक्निक्स वगैरह के फॉर्म में करते हैं. बट हमारे पास पहले डाटा होना चाहिए, डाटा हो, एक्यूरेट डाटा हो. जब डाटा हमारे पास एक्यूरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के लिए आपके पास कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डाटा, कि आपके पास कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा है, कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं. और अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं तो आप उस डाटा को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स बना सकते हैं, या कोई टूल यूज़ करके, टूल इन द सेंस कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ओके, from graphical representation of data you draw a conclusion that it got warmer as the day went on and the information will be result of your data analysis. ठीक है. आप क्या करना है, आपको डिफरेंट, जैसे हम किसी दिन कोई डेज़ ले लेते हैं, कुछ में टेम्परेचर आप देखें हर घंटे बाद टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, मोस्टली चेंज हो रहा होता है. ठीक है.
तो हम उसको भी ले सकते हैं, उस डाटा को भी हम ले सकते हैं। डाटा क्या होगी, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू होगी और उसको हम ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, आप बस कोई भी इमेज बना लें, कोई पिक्चर बना लें, कोई चार्ट्स बना लें, ठीक है, तो उसकी फॉर्म में हम जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर डाटा इज़ द इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट। डाटा क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं। कीप इन माइंड दैट डाटा आपके पास एक्यूरेट होगा, अगर आपके पास डाटा एक्यूरेट नहीं होगा तो आप उस पर एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड डाटा एनालिटिक इज़ द वे वी ऑब्जर्व इट टू गेट अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डाटा एनालिटिक्स कैन बी क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पास कि डाटा हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें नंबर्स की फॉर्म में हम डाटा ले रहे हैं, समझ आ रही है। क्वांटिटेटिव में हम डाटा नंबर्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है। और क्वालिटेटिव डाटा आपके पास सर्वे आ सकता है। सर्वे में हम क्या करते हैं, हम लोग कोई भी केस स्टडी आ गई, उस केस स्टडी पे हमने सर्वे कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे सिंपल सी केस स्टडी यहाँ पे गिवन थी कि आपने सर्वे करना है क्लासमेट के साथ, सारे क्लासमेट से उससे पूछना है आपने कि कौन सा सब्जेक्ट वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जब वो सब्जेक्ट, ज़ाहिर आप सबसे पहले बताएंगे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसका मेथडोलॉजी दे दी, मेथडोलॉजी क्या आपने यूज़ की, क्या आपने सर्वे वगैरह यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो सर्वे की क्वांटिटेटिव होता है, और जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, उसमें बेसिकली आप सर्वे वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा में, तो उसमें हमारे पास अगर नंबर्स ना भी हो ना, न्यूमेरिक वैल्यूज़ ना भी हो, तो वो क्वालिटेटिव में आ सकता है, ठीक है। लेकिन डाटा आपके पास क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, और एक डाटा ऐसा होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास डाटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा साइंस। डाटा साइंस रेफर्स टू अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स दैट यूजेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज डाटा एंड टू एक्सट्रैक्ट knowledge and the insights from it. It is like a pipeline from a data to insights. This insights or knowledge is used to find patterns in the data. The result drawn can be used for making information decisions to solve real world problems, for example medical, education, scientific research. Okay. So what is data science? Like data science is a field. डाटा साइंस क्या आपके पास एक फील्ड है डैट कंबाइन वेरियस टेक्निक्स और टूल्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ वेरियस टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड नॉलेज फ्रॉम द डाटा। अच्छा, अब होगा कहता है कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ स्किल्स। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल स्किल्स होते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, कुछ डोमेन एक्सपर्टीज़ होते हैं टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डाटा, ताकि हमारे पास डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखिए डाटा का कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है। अब आपने उस डाटा को हैंडल करना होता है, तो आप सिर्फ एक ही फील्ड को नहीं यूज़ करते डाटा को हैंडल करने के लिए। आप क्या करते हैं, आपके डाटा में मे बी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी कुछ यूज़ हो रही हैं, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ हो रहे हो, कहीं पे कोई प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें किस में आती हैं, डाटा साइंस में। तो डाटा साइंस हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम बहुत से टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक मीनिंगफुल डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। और डाटा साइंस के अंदर हमारे पास कुछ स्किल्स स्टैटिस्टिकल स्किल्स भी होते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स भी होते हैं, प्रोग्रामिंग भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, किस में आती है, डाटा साइंस में होती है। तो डाटा साइंस एक चीज़ का नाम नहीं है, इसमें मल्टीपल फील्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा साइंस। तो डाटा साइंस कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, थ्योरीज एंड एल्गोरिदम्स। आप जो डाटा साइंस होता है उसमें हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें मिक्स्ड स्किल्स होते हैं, ठीक है। हर तरह की फील्ड इसके अंदर आती हैं, सिर्फ एक मेडिकल की फील्ड ही इसके अंदर नहीं आएगी। हो सकता है हमारा कुछ डाटा ऐसा हो जिसमें हम मेडिकल को भी यूज़ कर रहे हो, हमें साइंटिफिक रिसर्च भी हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, कुछ बिजनेस के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर लिए हमने, ठीक है। तो ये सारी किस्में आती हैं, डाटा साइंस में आती हैं। अब डाटा साइंस में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सी थ्योरीज होती हैं, बहुत से एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे होते हैं डाटा साइंस के अंदर। टू अंडरस्टैंड डाटा साइंस एंड मेक इट productive usage, following are some key concepts or components that lay the foundation of data science। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ उन्होंने कह सकते हैं आप समझने के लिए कुछ उन्होंने हमें की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाटा। एज मैंशन अर्लियर, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज क्या हो गए, हमने इंटरव्यूज़ ले लिए,
हमने इंटरव्यू लिए, वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने सर्वे करवा लिया, वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, उससे रिलेटेड जो यूज़र्स हैं उनसे फीडबैक ले ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डाटा के अंदर आती हैं। उसके बाद मतलब एक ऑब्जर्वेशन होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दिस डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। कुछ नंबर्स हो गए, मेजरमेंट्स, वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर लिया आपने, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोई ऑब्जर्व चीज़ कर लेते हैं तो आप उसको भी डाटा के अंदर आ सकते हैं। इट कुड बी स्ट्रक्चर प्रोसेस डाटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, ट्वीट्स, PDF फाइल। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जिसमें आप टेबल्स बना लें, आपने टेबल बनाया और डाटा को है वो सारा उस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर दे, वो हमारे पास किस में आता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा में। स्ट्रक्चर्ड डाटा को हम प्रोसेस्ड डाटा भी कहते हैं। कुछ हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड मतलब वो जैसे आपके पास डाटा ऑडियो वीडियो फॉर्म में आ गया, ट्वीट्स हो गए, आपके पास PDF फाइल होगी, वर्ड फाइल होगी, ये आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं। तो ये चीज़ें जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है। ये चीज़, इसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज डाटा सेट। Data set is a structured or processed collection of data usually associated with a unique body of work. This collection of data is related to each other in some ways. For example, a collection of brain CT scans of brain tumors patients is a data set which can be used to evaluate certain patterns or trends common in the entire data set. अब हमारे पास data set क्या होता है, हमने डाटा भी पढ़ लिया, डाटा क्या होता है, कितने टाइप्स के डाटा होता है, ये भी हमें पता चल गया। डाटा सेट क्या होता है बेटा, डाटा सेट आपके पास क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा दैट ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट मेक इट ईजी टू यूज़। ओके, लेकिन दिस लेट्स सपोज आपके पास लेट्स सपोज यू हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन अ बास्केट and each fruit is a piece of data. Each fruit is what? It's a piece of data. Let's suppose आपके पास एक बास्केट है, गोइंग टू ड्रॉ द बास्केट है। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, एक बास्केट है, और बास्केट के अंदर कोई ना कोई क्या है, फ्रूट्स जो हैं वो पड़े हुए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स बना रही हूँ मैं, ग्रेप्स, ठीक है। अब ये बास्केट के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डाटा, ये आपके पास डाटा है, ये भी आपके पास क्या है, डाटा है, ठीक हो गया। एंड द होल बास्केट, और ये जो आपके पास पूरी जो बास्केट है ना, दिस होल बास्केट इज़ योर डाटा सेट, ठीक है। तो हमारे पास डाटा सेट क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटाज होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का डाटा हो, आपके पास डिफरेंट डाटा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट कुड इंक्लूड थिंग्स, अगर हम इसमें हम और चीज़ें अगर ऐड कर सकते हैं, हम नेम्स ऑफ फ्रूट ऐड कर सकते हैं, हम इनकी कलर्स के बारे में बता सकते हैं, और हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड यू हैव, या आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डाटा सेट में। तो डाटा क्या होता है, डाटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। डाटा सेट में हमारे पास कलेक्शन होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी डाटा, किसी चीज़ की कलेक्शन होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी डाटा होगा, समझ आ गई। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जैसे हमारे पास लाइक इन द रियल लाइफ में अगर हम इसका एग्जांपल लें तो डाटा सेट कैन बी, अच्छा डाटा सेट कैन बी मच बिगर, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें 3 डाटा सेट बहुत बिगर, बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में जाएं तो वहाँ पे तो डाटा सेट्स जो है वो लाखों करोड़ों की तरह की अमाउंट में होता है, सिर्फ वहाँ बस 3-4 डाटा नहीं होते, ठीक है। So like it includes all kinds of information about a lots of things like people, animal, weather, or even number from experiment. अब scientists, researchers and even company use data set to learn new things, make decision और solve problem. अच्छा, अब ब्रेन की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी जो है हमारे पास वो क्या है, ब्रेन की एग्जांपल है। देखिए ब्रेन में क्या होता है, इसके पहले मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि आप क्या करते हैं, इमेजिन यू हैव अ बिग राउंड केक एंड यू वांट टू सी व्हाट्स इनसाइड, ठीक है। आप उसके अंदर देखना चाहते हैं कि उस केक के अंदर क्या है, लेकिन आप उसको कट नहीं करना चाहते, विदाउट कटिंग इट ओपन। सो व्हाट यू विल डू,
So you use a special machines that takes a lot of pictures of the cake from different angles, and these pictures then show layers of the cake from the outside to inside. So you can see like all layers are and any decoration inside. So इसी तरह देखें हमारे पास क्या होता है, हमने ब्रेन का सिटी स्कैन करना है। अब हम ब्रेन का सिटी स्कैन करने के लिए इसको कट तो नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ब्रेन का सिटी स्कैन किस तरह करेंगे, आप एक्सरे पिक्चर्स लेंगे अपने हेड की या किसी के भी हेड की, आप क्या करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, क्योंकि हम उसमें सिटी स्कैन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कैसे पिक्चर्स लेंगे, क्या टूल क्या टेक्निक यूज़ करें, हम एक्सरे यूज़ करें। एक्सरे पिक्चर्स लेंगे ऑफ योर हेड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स to create a detailed view of your brain structure, and that will be obviously helping doctors that diagnose things like injuries, tumors and other conditions, ठीक है। तो हम ब्रेन में डाटा सेट में ना आपके पास सिर्फ एक ही लोग नहीं आता, आपके पास और भी बहुत से पेशेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रेन का डाटा सेट ले रही हूँ तो मे बी एक पेशेंट में कोई और प्रॉब्लम है ब्रेन में, दूसरे में कोई और प्रॉब्लम है, तो हम उसको ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है डाटा सेट में, ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल डाटा होता है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर अदर की कंपोनेंट्स ऑफ डाटा साइंस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।